बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर किसान भाई सवाल करते हैं कि गंदम के बीज को जहर लगाना क्यों ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, गंदम की काश्त को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगेती काश्त 20 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक होती रहती है। इसके बाद आ जाती है मिड टर्म या पछेती काश्त, जो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हो जाती है। इसके बाद आ जाती है बहुत पछेती काश्त, जो किसान भाई 15 दिसंबर तक करते रहते हैं। हम जितनी अगेती काश्त करेंगे उस वक़्त थोड़ा गर्म मौसम होता है, तो बीज का उगाव बहुत जल्द हो जाता है। जितना हम काश्त को लेट करते जाएंगे इतनी ही सर्दी बढ़ती जाएगी, बीज का उगाव लेट होता जाएगा, यानी कि बीज देर से उगाव करेगा। बीज ज़्यादा देर तक ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा। ज़्यादा देर तक ज़मीन के अंदर बीज पड़ा रहने की वजह से बीज गलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बीज का कुछ हिस्सा नकारा हो जाएगा, तो बीज उगाव नहीं कर सकेगा। ज़मीन के अंदर ज़्यादा तक बीज पड़ा रहने की वजह से बीज के अंदर फफूंदी का हमला बीज के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से फफूंदी बीज को ख़राब कर देती है, या फफूंदियाँ बीज के ज़रिए सराद करके पौधों के अंदर आ जाती हैं। जैसे कुंगी और कांगयारी की बीमारी है, करनाल बंट की बीमारी है, फुट राड की बीमारी है। ये बीज के या तो अंदर बीमारियां मौजूद होती हैं या ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, तो ये पौधे के अंदर सरायत करती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके जरासीम बहुत ज़्यादा बढ़कर फसल को तबाह कर देते हैं। और उसके बाद जब बीज ज़्यादा देर तक ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है, तो नमी की वजह से उसकी ऊपर वाली जिल्द जो नरम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े बीज को गलाना शुरू कर देते हैं या खाना शुरू कर देते हैं और उसको अपनी खुराक बना लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा बीज ज़ाया हो जाता है और बीज का उगाव कम होता है। नाज़रीन, अब 2 जहरें मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं जो बीज को लगाई जाती हैं। एक तो होती है फंजीसाइड जहर। इसको लगाने से बीज के ऊपर जो फंगस की बीमारियां हैं जो हमलावर होती हैं या बीज के अंदर मौजूद हैं या ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, वो बीज को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। अगर बीज कुछ ज़्यादा दिन भी ज़मीन के अंदर पड़ा रहे तो बीज ख़राब नहीं होता है और बीज का उगाव जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और उसके अलावा एक आ जाती है इंसेक्टिसाइड जहर, जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए जहरें इस्तेमाल होती हैं। उसके लगाने से बीज जब ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है, उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े उसको खाने की कोशिश करते हैं वो उसको नहीं खा सकते हैं। और उसके अलावा जो पौधा निकलता है उसके ऊपर तेले का हमला नहीं होता है। जब जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में तेले का हमला होता है तो वो उस फसल पर हमला नहीं होता है। अब काश्तकार भाई ये सवाल करते हैं कि जब बीज को जहर लगा दिया तो उसने तेला कैसे रोक दिया। वो तेला ऐसे रुकता है कि ज़मीन के ऊपर जो बाकी फसलों की बाकियात मौजूद होती हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ तेला जो होता है वो परवरिश पाता रहता है। जब हम बीज को जहर लगाते हैं, जो पौधा निकलता है उसके अंदर जहर मौजूद होता है, तो वो तेला उनके ऊपर पनाह नहीं ढूंढ सकता है। तो अगर हम बीज को जहर नहीं लगाएंगे, जो पौधे बाहर आएंगे उनके ऊपर तेला थोड़ी सी तादाद में मौजूद रहता है। जैसे ही उसको साजगार मौसम मिलता है तो वो अपनी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और उसी फसल पर ही हमला आवर हो जाता है। तो अगर हम बीज को जहर लगा लेंगे तो इस फसल पर तेला भी हमला आवर नहीं होगा। मार्केट के अंदर फंजीसाइड जहर है जो बीज को लगाने के लिए मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर थायोफनेट मिथाइल जहर है। आप उसको बीज के ऊपर लगा लें। और जो कीड़े मारा आपने जहर लगाना है उसके लिए आप अमीडा क्लोपड जहर जो है ना वो बीज के ऊपर लगा सकते हैं। आपने 2 से 2.5 ग्राम थायोफनेट जो जहर है वो बीज को लगाना है। और उसके अलावा अगर अमीडा क्लोपड लगाना है तो वो भी इसी हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम फी किलोग्राम बीज के हिसाब से आपने ये जहर लगा लेने हैं। इसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो बीज ज़मीन के अंदर जाके गले सड़ेगा नहीं, दूसरे ना तो कीड़े बीज को खाएंगे और ना ही तेला उस फसल पर हमला आवर होगा।
इसके अलावा मार्केट के अंदर दोनों जहरों का मिक्सचर भी मौजूद होता है जो आसानी से मिल जाता है। आप वो भी लेकर किसी अच्छी कंपनी का बीज को लगा लें तो इससे भी आपका मसला हल हो जाता है। बीज को जहर लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसको टाट या किसी तरपाल के टुकड़े के ऊपर बीज को डालें तो जो आपने जहर लगाना है उसको आधे लीटर से पौना लीटर पानी में हल करें और बीज को लगा लें। हाथों के ऊपर दस्ताने पहने और उनसे मिक्स करके बीज को लगा लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा हमारी बीज को जरी दवाई लगाने वाली वीडियो भी मौजूद है जिसका मैं लिंक इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ, तो आप उस तरीके से भी बीज को जहर लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने फसल अगेती काश की हो या पछेती, दोनों सूरतों के अंदर ही बीज को जहर लगाना चाहिए, बल्कि ज़रूरी है। क्योंकि अगर बीज के अंदर जरासीम मौजूद हैं या ज़मीन के अंदर मौजूद हैं तो आपकी फसल के ऊपर वो हमला आवर हो सकते हैं। तो अगर अगेती फसल का जो बीज है वो जल्दी उगाव कर जाता है, उसमें तो कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन आपने जो 10 नवंबर के बाद काश्त करनी है उसको हर सूरत बीज को फफूंदी का जहर ज़रूर लगाएं। तो इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।